नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं बीजेपी के कद्दावर नेता शाहनवाज जी। शाहनवाज जी, चुनाव में बहुत घूम रहे हैं, क्या तैयारी है और कितना मुकम्मल तैयारी है? देखिए, हम लोगों ने तय किया है कि जो नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी की उपलब्धि है, इसको पूरे बिहार में बताना है, क्योंकि दुष्प्रचार करने वाले भी घूम रहे हैं। तो बताने के लिए हम 3800 ज़िला में जाएंगे। मैं, रविशंकर प्रसाद जी, राजीव प्रताप रूडी जी, संजय जायसवाल जी, ऐसे करके हमारे अन्य प्रवक्ता भी। तो अभी तक मैं 20 ज़िले में प्रेस कॉन्फ्रेंस 20 हो गई, 20। और हमारे एक टीम बनी है अशोक चौधरी जी के नेतृत्व में, जिसमें टीम 6 कहलाती है हमारी। 14 टीम है, जिसमें अशोक चौधरी जी के साथ राजीव प्रताप रूडी, शीला मंडल, मैं और लोजपा और रालोसपा और हम के 3 प्रतिनिधि। वो अलग अलग विधानसभा में एक दिन में बिहार में 14 जगह 10-20 हज़ार भीड़ आती है। 14 जगह। कहाँ 10-20 हज़ार भीड़ आती है आपके किसी सम्मेलन में? अब तो इसमें तो आज आप आए थे, वहाँ 10,000 से ऊपर भीड़ थी। नेता लोग कुछ भी बोल देते हैं। कुछ भी बोलते हैं, हम नेता वैसे बोलने वाले हैं। हम तो सच्चाई, कुर्सी गिन के 5,000 कुर्सी लगी थी और 5,000 लोग बाहर थे, 1,000-1,500 रोड पे थे। तो हम लोग के यहाँ तो कहीं 10,000 कहीं 20,000 लोग आ रहे हैं। और राहुल गांधी की यात्रा में तो जेब कतरे आ रहे हैं सब। सासाराम में जो रैली हुई थी, यात्रा शुरू हुई थी, तो लाखों लोग थे। कहीं पे कोई भीड़ नहीं है। वही जो कार्यकर्ता, जो राजद और कांग्रेस के जो इच्छाधारी नेता हैं, टिकट की इच्छा में, उनके समर्थक आते हैं बस, और कोई नहीं आता। जन सुराज और के सूत्रधार प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी अस्वस्थ हैं और सरकार कुछ मंत्री और अधिकारी चला रहे हैं। वो देखिए, प्रशांत किशोर जी तो इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट रहे हैं ना, तो उनके स्ट्रेटजी का पात्र है। ये पार्ट है कि मुखिया को बदनाम करो, जो सबसे ज़्यादा जिसके नाम पे क्रेडिबल फेस है, जिसके नाम पे वोट है, उसको टारगेट करो। तो वो नीतीश कुमार को टारगेट कर रहे हैं। सबसे अनुभव वाले मुख्यमंत्री हैं वो। इतने अनुभव वाला मुख्यमंत्री कौन होगा? आज आपके हाथ में माइक है, कल नया लड़का है, और आपका अनुभव तो काम आता ही होगा ना आपको। लेकिन बुढ़ापा में तो उम्र के साथ दिक्कत तो होती है ना। लालू जी, खड़गे जी, सोनिया जी से छोटे हैं नीतीश कुमार। लग रहा था कि अभी लग रहा है आपको कि नीतीश कुमार सरकार चला रहे हैं अपने हिसाब से? अपने हिसाब से चला रहे हैं। इतना क्राइम बढ़ता, इतना भ्रष्टाचार रहता। क्राइम को तो पूरा रोक दिया है। अपराध और अपराधियों से कोई समझौता नहीं किया है। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार जीरो है। 150 करोड़ का इंजीनियर पकड़ा रहा है, आपका जीरो है। इंजीनियर जो चोरवा होगा तो पकड़ा जाएगा। जो पकड़ भी तो हम ही लोग रहे हैं, या आरजेडी पकड़ रही है आके? अच्छा, ये बताइए, आपको भूमिका तो दे दी गई, चुनाव में बहुत आपका इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। आपके दिन कब बहुरेंगे? आप उद्योग मंत्री थे, इतना अच्छा काम कर रहे थे, लगा बिहार का कायाकल्प हो जाएगा, और आपको दोबारा बनाया ही नहीं। अब इसलिए अगर उद्योग मंत्री रहते तो मंत्रालय में बैठे रहते। अब एकदम खुले घूम रहे हैं सब जगह। 16 तारीख से अटल जी की समाधि पर पुष्प अर्पित करके, उनके पुण्यतिथि से निकले हैं बिहार के लिए। एकदम एक दिन भी चैन से बैठे हैं? आपका तो हर जगह कैमरा नहीं, आप हर जगह जा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। बीजेपी कहाँ कुछ आपको दे रही है? कुछ न दे। मैं अपना धर्म निभाऊंगा, अपना फर्ज निभाऊंगा। मेरी पार्टी कुछ नहीं देगी, तब भी मैं एनडीए की सरकार बनाऊंगा। अजय, उद्योग मंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे थे, आपको अफसोस है कि नहीं कि बीच में छोड़ देना पड़ा? अच्छा काम करते तो फिर नहीं बनते। कोई ना कोई तो कमी रही होगी। नहीं, कमी यही थी कि आप लोग अल्पसंख्यक हैं। नहीं, मतलब पार्टी ने उस लायक नहीं समझा होगा। पार्टी को लगा होगा कि नहीं, पार्टी का काम अच्छे से करेगा। तो कई लोग पार्टी का काम करते हैं, कई लोग सरकार में काम करते हैं। सब लोग सरकार में थोड़ी काम करते हैं। आप अल्पसंख्यक के बड़े चेहरा हैं बीजेपी के, इकलौते बड़े चेहरा, और आपको जब तक अहमियत पार्टी नहीं देगी, आपके कहने से वोट अल्पसंख्यक नहीं देंगे। आपको अहमियत मिलेगी तभी आपकी बात मानेंगे। देखिए, हम तो अल्पसंख्यक बहुसंख्यक देखते ही नहीं। अगर नेता बनना है तो सबका बनना है। किशनगंज लड़े थे,
जीते थे, 3 जगह मुस्लिम वोट मिला, 100% हिंदू वोट लिए जीत गए थे, थोड़ा मुस्लिम मिला होगा। भागलपुर में जहाँ हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ वहाँ भी हिंदू समाज का बहुत वोट लिए, जीत गए, तो 2-2 बार वहाँ से भी जीते। बीजेपी से आप लड़ेंगे तो हिंदू समाज तो वोट देगा ही, अल्पसंख्यक भी तो आपको अपना नेता मान सकते हैं, बीजेपी आपको बढ़ाए तो। अल्पसंख्यक तो मानता ही है, बहुत प्यार करता है, अल्पसंख्यक काम करते हैं। आपको अफसोस नहीं है कि हमारे नेता को जिम्मेवारी नहीं मिल रही है, केंद्र में मंत्री रह चुका है, बिहार सरकार में मंत्री पद का टोटा पड़ गया है। नहीं, अब जो जिम्मेदारी मिलती है काम करते हैं। अपने बारे में बड़ा कंफर्टेबल नहीं होते जवाब देने में। मेरे बारे में क्या रोल है ये पार्टी तय करेगी। मैं अपना रोल तय किए हुआ हूँ कि मुझे पार्टी के लिए समर्पित होकर काम करना है और कर रहा हूँ। कम से कम राज्यसभा तो शाहनवाज जी को मिलना चाहिए, मंत्री तो बनना चाहिए। आप तो अटल जी के जमाने में मंत्री थे जी, सिविल एविएशन से लेके क्या कौन कौन मंत्रालय नहीं संभाले हैं। कोई बात नहीं, अभी पार्टी का काम संभाल रहे हैं, ये भी कोई छोटा काम है। पूरे बिहार के जिला हेडक्वार्टर पर जाकर आप लोगों से बात करना, कार्यकर्ता से मिलना, लगातार देख रहे हैं चेहरा। 11 दिन से रोड पे हैं, 12 दिन से। लेकिन अटल जी वाली अब बीजेपी नहीं है जिसमें शाहनवाज की बहुत पूछ थी। नहीं, यहाँ भी पूछे तभी तो सब जगह भेज रहे हैं। यही तो इस्तेमाल कर रहे हैं। जो है सिटी पॉइंट के श्रीकांत प्रत्युष जी, कोई आदमी इम्पोर्टेंट ना हो तो उससे बात करते हैं आप कहीं? नहीं, आप इम्पोर्टेंट हैं, नेता बड़े हैं, आपका चेहरा बड़ा है, लेकिन उस हिसाब से आपको जिम्मेवारी नहीं मिल रही। मैं ये कह रहा हूँ आपका। अभी पार्टी की जिम्मेवारी, अभी जो मंत्री भी हैं वो भी तो पार्टी का काम करेंगे, और क्या ऑप्शन है? अभी ना करेंगे, फिर इसके बाद मंत्रालय मिलेगा ना। अब मिलेगा जिसको मिलेगा। मैं तो ना लोकसभा लड़ा हूँ, ना मैं एमएलसी बना हूँ, ना मैं एमएलए के दौर में हूँ। मैं कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता रहूँगा। तो देखिए, शाहनवाज जी बहुत निष्ठा के साथ बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, और एक जमाने में तो इनकी तूती बोलती थी, लेकिन वो अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी थी। अभी मोदी और अमित शाह जी की बीजेपी है, तो खूब पसीना बहा रहे हैं। अब देखिए अटल जी और अमित जी का कब ध्यान जाएगा कि शाहनवाज जो दिन रात पसीना बहा रहे हैं उनको भी कोई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी जाए और फिर से उनके मान सम्मान की रक्षा की जाए। इस वीडियो को खूब शेयर करिए लोगों के साथ। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए बहुत मायने रखता है।